आंवला एकादशी, अमल की एकादशी, व्रत कथा। आंवला एकादशी, जिसे अमल की एकादशी भी कहा जाता है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है और भगत को सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। वहां चंद्रवंशी राजा चित्रसेन राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और विष्णु भगत थे। उनके राज्य की प्रजा भी धार्मिक और सदाचारी थी। एक बार फागुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा और पूरी प्रजा ने आंवला एकादशी का व्रत किया। सभी लोग नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजा की, दीपक जलाए, भजन कीर्तन किया और पूरी रात जागरण किया। उसी नगर में एक बहेलिया शिकारी भी रहता था। वह जीव हिंसा करके अपना जीवन यापन करता था। संयोगवश वह भी उस दिन वहां आ गया। उसने देखा कि सभी लोग उपास कर भक्ति में लीन हैं। वह भी वहीं बैठ गया और पूरी रात भगवान का नाम सुनता रहा। अनजाने में ही उसने भी उस दिन उपास कर लिया और जागरण किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह एक राजा के रूप में जन्मा। वह बहुत प्रतापी, धनवान और धर्मात्मा बना। यह सब आंवला एकादशी के व्रत और जागरण का फल था। एक दिन जब वह राजा शिकार के लिए वन में गया तो शत्रुओं ने उसे घेर लिया। तभी भगवान विष्णु की कृपा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और शत्रुओं का नाश कर दिया। राजा सुरक्षित बच गया। तब उसे स्मरण हुआ कि पिछले जन्म में आंवला एकादशी के दिन अनजाने में किया गया व्रत ही आज उसकी रक्षा कर रहा है। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और भक्ति से आंवला एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने या पढ़ें, दिन भर उपवास रखें और शाम को आरती करें। जो भी श्रद्धा और विश्वास से आंवला एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे।